हेलो एवरीवन, दिस इज असद सर फ्रॉम अनीस क्लासेस। कल आपका फिजिक्स का पेपर है। सबसे पहले तो मैं आपको बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहूंगा। बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम ऑल द स्टाफ्स ऑफ अनीस क्लासेस फॉर योर फिजिक्स पेपर। इंग्लिश का पेपर तो आपने दे दिया। इंग्लिश का पेपर इजी था। आई होप आप सबका इंग्लिश का पेपर अच्छा गया रहेगा। आपने बहुत सारी पढ़ाई फिजिक्स के लिए भी की। एक लार्ज अच्छा सा टाइम मिला आपको 5 डेज का। तो जो भी पढ़े बच्चों, बी कॉन्फिडेंट। आखिरी टाइम में अपने आप को होप लूज नहीं करना है। उम्मीद जो है बरकरार रखनी है और अपना कॉन्फिडेंस बिल्कुल स्ट्रांग रखना है, ताकि पेपर में आप अच्छा परफॉर्म कर सको। तो मैंने सोचा कि एक छोटी सी वीडियो बनाई जाए जिसमें आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जाए। तो वो इंस्ट्रक्शंस मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। ये आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। पेपर का जो पहला पहला पेज आपको आंसर शीट का मिलेगा। वो कैसे फिलअप करना है उसके डिटेल्स मैंने आपको बताए हैं। आप हमारे चैनल पर जा करके देख सकते हैं। मैं ये बोलूंगा कि जब कल आपको पेपर आंसर शीट हाथ में आएगी, 10:30 बजे के अराउंड, मतलब पेपर 11 o'clock को शुरू होता है, 10:30 बजे के अराउंड आपको पेपर हाथ में मिल जाता है। तो आपके पास एक अच्छा 20 मिनट से लेकर के 30 मिनट्स का टाइम होता है। उसमें आप आंसर शीट को बहुत अच्छे से कर सकते हो। सबसे पहले तो फ्रंट पेज का आपको आंसर्स, सब फ्रंट पेज के डिटेल्स आपको भरने हैं और करेक्ट भरने हैं। उसी के साथ साथ आप क्या करो, सेक्शन, ये जो सेकंड पेज पर जो पहला पेज होगा ना, उसमें आप हेडिंग दे दो। यहाँ पे जो भी लाइन वगैरह आपको बनाना है वो बना सकते हो आप गिवन टाइम में। मैं आपको बोलूंगा कि सेक्शन ए यहाँ पर हेडिंग दे दो। और सेक्शन ए में सब जानते हैं कि क्या है, एमसीक्यूज आता है। तो आप बिफोर टाइम ही रेडी करके रखो, क्योंकि बच्चों, जो बच्चा पढ़ने वाला बच्चा होता है ना, उसके पास टाइम की बहुत कमी होती है। कल का पेपर आपको बहुत फास्ट लिखना होगा। इफ यू हैव स्टडीड एवरीथिंग, देन यू विल हैव वेरी लेस अमाउंट ऑफ टाइम। इसके लिए आपको क्या करो, जितना टाइम आप सेव कर सकते हो उतना टाइम सेव करो। तो मैंने पहले ही क्वेश्चन पेपर हाथ में आने से पहले ही मैं आंसर शीट में ये चीजें रेडी करके जाऊंगा, है ना। तो ये 1 से लेकर के मैंने 10 तक पहले से रेडी कर देना है। फिर सेकंड पेज पर आ जाना है। सेकंड पेज पर हेडिंग देना है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का अभी पहला होगा। यहाँ पे 10 क्वेश्चन आपको लिखने होंगे। आपको नहीं पता कितना ये लगेगा, इसके लिए आप इसको 2 पेज छोड़ करके सेक्शन बी या फिर इतना ही लिख सकते हो। तो जब आप ये रेडी कर लोगे तो आपके पास पहले से चीजें रेडी रहेगी। अब जब आपको क्वेश्चन पेपर हाथ में आएगा, एमसीक्यू पढ़ना है, यहाँ पर आंसर्स लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल ए का आंसर, इसका आंसर ए आया, लेकिन आपको सामने उसके ऑप्शन भी लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अगर मैंने पहले का क्वेश्चन लिखा और सिर्फ ऑप्शन ए लिखा तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। यू हैव टू राइट दैट ऑप्शन ऑल्सो। सपोज ऑप्शन नंबर ए का आंसर आ रहा है 78.5 न्यूटन, देन यू हैव टू राइट 78.5 न्यूटन ऑप्शन अलॉन्ग विद देयर ऑप्शन। ठीक है ना। तो यू हैव टू राइट ऑप्शन नंबर एज वेल एज दैट ऑप्शन, दोनों आपको लिखना है। Similarly for question number 2, similarly for question number 3, and goes on. You have to write all the options along with their MCQs. No need to write the entire question for MCQs. ठीक है ना। ये MCQs की बात हो गई। अब देखो सेक्शन, इसके आगे चल करके आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मिलने वाले हैं बच्चों पेपर में। पेपर में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। न्यूमेरिकल को पहले तो छोड़ के नहीं जाना है। मैं आपको उम्मीद करता हूँ कि हमारे सारे बच्चों ने न्यूमेरिकल्स किया है। फिजिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल में मेरे को ये इंस्ट्रक्शंस होगा, मान के चलते हैं आपको अनफॉर्चुनेटली कोई न्यूमेरिकल नहीं आ रहा है, तो आप उस नहीं आने वाले न्यूमेरिकल में भी बहुत सारे मार्क्स ले सकते हो। न्यूमेरिकल का नंबर देना है, मान के चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 इज न्यूमेरिकल। यू हैव टू राइट गिवन। जो भी क्वेश्चन में गिवन है, फॉर एग्जाम्पल मास 5 kg गिवन है, रेडियस 2 सेंटीमीटर गिवन है, फिर जी का वैल्यू 9.8 लेना है। हाँ, ये भी बात है कि जी का वैल्यू बच्चों 9.8 लेना है बाय डिफॉल्ट। यू हैव टू टेक जी इज इक्वल टू 9.8, नॉट जी को 10 लेना है। अनटिल एंड अनलेस क्वेश्चन में मेंशन है, यू हैव टू टेक जी एज 9.8 ओनली। अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि जी को 10 लेना है तो तब जाकर के आप जी को 10 लोगे। अदरवाइज यू हैव टू टेक जी इज इक्वल टू 9.8। ओके। यू हैव टू मेक श्योर एवरीथिंग मस्ट बी इन एसआई यूनिट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर रेडियस देखो 2 सेंटीमीटर है। आई हैव टू कन्वर्ट इट इनटू एसआई यूनिट। 10⁻²- लिखना पड़ेगा। अकॉर्डिंगली यू हैव टू कन्वर्ट ईच एंड एवरी क्वांटिटी इन एसआई यूनिट। तो ये आपको ख्याल रखना है कि अगर किसी बच्चे ने पूरा न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व किया है, सिर्फ गिवन लिखा है, तो उस गिवन के हाफ मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो न्यूमेरिकल में आप 0 मार्क्स लेने के बजाय हाफ मार्क्स ले सकते हो। अगर आप, और दूसरा, अगर आपको क्लिक हो गया कि चलो इसमें ये फॉर्मूलाज लगता है, तो अगर आपने जैसे फॉर एग्जांपल सरफेस टेंशन का फॉर्मूला है, कैपिलरी राइज का, 2 pi 2t cos θ/ρ r g। तो ये फॉर्मूला अगर किसी ने लिखा है, अगर किसी ने सॉल्व नहीं भी किया है, इस फॉर्मूला लिखने के हाफ मार्क्स मिल जाएंगे।
इफ द क्वेश्चन इज न्यूमेरिकल, अगर बड़ा है, 2-3 फॉर्मूले लग रहे, तो हर फॉर्मूले के हाफ हाफ मार्क्स मिलेंगे। 3 मार्क्स का अगर न्यूमेरिकल है, हाफ मार्क्स गिवन के ले लिया, हाफ मार्क्स फॉर्मूले के ले लिया, ऐसे 2 फॉर्मूले लगे तो हाफ 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 1.5 मार्क्स। दैट मीन्स 1.5 आउट ऑफ 3 आप स्कोर कर सकते हो विदाउट इवन सॉल्विंग द न्यूमेरिकल। तो प्लीज न्यूमेरिकल आने पर जो है इन बातों का ख्याल रखो। आगे चल करके देखो मैं आपको बताऊंगा। हाँ, एक बात और रह जाती है कि ये जो एमसीक्यूज है, वी आर नॉट गिविंग एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, वी आर गिविंग स्टेट बोर्ड एग्जाम। तो इन एमसीक्यूज के नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मैं बड़ा सा लिखता हूँ, देर इज नो नेगेटिव मार्किंग, देर इज नो नेगेटिव मार्किंग। सो यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल द एमसीक्यूज। इवन इफ आपको नहीं भी आता है, आप रैंडमली कुछ भी आंसर लिख कर आओ, लेकिन आप एक भी एमसीक्यू छोड़ोगे नहीं, बिकॉज देर इज नो नेगेटिव मार्क्स, सो यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल द एमसीक्यूज। ठीक हो गया? तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। उसी के साथ साथ मेरे इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग आप ये प्लान करो, जैसे ही पेपर हाथ में आता है आप सेक्शन ए का वो पहले से रेडी रखोगे। मेरे अकॉर्डिंग आप सेक्शन ए मत पढ़ो, सेक्शन बी से अपना पेपर शुरू करो, सेक्शन नंबर बी से। सेक्शन बी और सेक्शन सी आप प्लान करो कि सेक्शन बी और सेक्शन सी में 2 घंटे में करूंगा। टोटल आपके पास 3 घंटे होंगे पेपर करने के लिए। आप सेक्शन बी और सेक्शन सी को 2 घंटों में फिनिश करने के लिए ट्राई करो। मुझे पता है सेक्शन बी और सेक्शन सी डी दो सेक्शन बी और सी 2 घंटे में नहीं होने पाएगा आपका, लेकिन फिर भी प्लान यही करोगे मुझे 2 घंटे में किसी भी हाल में करना है। लगने दो, 2 घंटा से थोड़ा भी 10-15 मिनट ऊपर भी लगा तो चलेगा, लेकिन विद इन 2 आवर्स अपने को करने की कोशिश करना है, ताकि मुझे 1 आवर पूरा मिले सेक्शन सी एंड सेक्शन सॉरी सेक्शन ए एंड सेक्शन डी करने के लिए। सेक्शन ए तो बहुत कम टाइम में हो जाएगा, लेकिन सेक्शन डी में बड़े बड़े डेरिवेशंस होते हैं, तो कोई 3 डेरिवेशन आपको करने के लिए कम से कम 1 घंटा तो चाहिए। और फिर लास्ट लास्ट मिनट में लास्ट के 10 मिनट्स में आप पेपर को ये भी करो, पेपर को जो है अपने आंसर शीट को लास्ट के 5 मिनट्स बच जाएंगे ना बच्चों, तो लिखना छोड़ दो। पेपर को पहले अलाइन करो, उसको स्टिक करो सही से, उसको पंच करो, देखो कि मेरा होलोक्राफ्ट लगा है कि नहीं, बारकोड स्टिकर लगा है कि नहीं, इन चीजों का खास ख्याल रखो बच्चों। और पेपर में जाते जाने से पहले फुल पॉजिटिव हार्ट लेकर के जाओ, नेगेटिविटी क्रिएट मत करो। आपको सब आता है बच्चों, बहुत सारे बच्चों को मैंने बहुत टेंस्ड पाया है। आप कॉन्फिडेंट रखो, आपने जो भी पढ़ा है वो आपके दिमाग में है। अभी एग्जाम प्रेशर से बहुत सारे बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि आपको कुछ कुछ आ नहीं रहा, सब डिलीट हो गया। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, ये साइकोलॉजी है ह्यूमन की, लेकिन आई आई नो कि वो आपके दिमाग में है। जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, आप अगर कॉन्फिडेंटली क्वेश्चन पेपर को देखोगे, तो पूरा क्वेश्चन पेपर आप अटेम्प्ट करने के काबिल रहो। ठीक है? सो लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स एंड लॉट्स ऑफ विश फॉर द टुमारोज पेपर फ्रॉम ऑल द स्टाफ्स ऑफ एडीसीआई। बेस्ट ऑफ लक। वैसे मैं कल आपके सेंटर पर आ रहा हूँ, आपको बेस्ट ऑफ लक खुद बोलने के लिए मैं खुद आऊंगा वहां पर। गायत्री कॉलेज और स्वामी समर्थ कॉलेज दोनों जगह मैं आऊंगा। ठीक है ना? सो ठीक है, कल मिलते हैं बच्चों। बाय, टेक केयर। थैंक यू।